में भी आ रहा है कि कहते हैं इसको हम करोड़ों देंगे, क्या पता हो हवा में बात करता हो, हम लोगों को गिराना चाहता हो। अच्छा विपक्षी हो पक्षी हो कोई भी हो सकता है जी। वो हमारे गुप्तारगंज का है, कुंडे भर का है, लखनऊ का हो, तो फ़ोन से बात कर रहे हैं, हम थोड़ी जान रहे हैं वो कहाँ से बोल रहा है। बताइएगा क्यों नहीं बेच रहे हैं? हम नहीं बेचेंगे, हमारी इच्छा है महान नेता आकर के हमारी दुकान पे बैठे, जो चप्पल कोई छूना नहीं चाहता है, इतने पुराने चप्पल किसी का चप्पल छूना नहीं चाहता है। वैसे घर में भी देख लीजिए नज़र उठा के कि एक दूसरे के चप्पल कोई पहन के राजी नहीं है, तो ये तो और किसी का चप्पल है, इसको उठा करके इतने बड़े नेता हाथ से सिले हैं, इसलिए हम इसको किसी को देंगे नहीं, हम अपनी दुकान में सजा के रखेंगे निशानी। देखिए रामचंद्र जी, वो तो बात सही है, मान लीजिए आप भावुकता बस ये बात बोल रहे हैं, लेकिन कभी एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा। या तो मीडियाबाजी के लिए आप झूठ बोलते हो कि 15 से 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, बात को देखिए हकीकत, मैं बोलता हूँ जो आपके सामने बोलता हूँ, या तो मीडियाबाजी के लिए आप झूठ बोलते हो। कल मीडिया वाली कौन आई थी? मेरी बात सुनिएगा, पल्लवी जी आई थी, हम जान रहे हैं, सुनिए बात, मेरी बात सामने की बात है। हाँ। उनके जैसे आप मुँह के सामने कर दिया ना, हैंड फ्री कर दिया और उन्होंने सारी बातें सुनी है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है आपके 2-4 लड़के सेट किए हों, आसपास जाके फ़ोन कर देते हों, ये भी हो सकता है। देखिए आदमी का एक दिमाग है, अपने अपने तरीके से लोग जो है सोचा करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात आप समझिए, जो हम पूछ रहे हैं आपसे, ये लोगों के मन में ज़रूर एक बार आता होगा कि नहीं आता होगा। जिस स्लीपर का जो है रेट मार्केट में नए दाम पे, यानी नया चप्पल आप लेने जाएंगे 50 से 60 रुपए में ये फाइबर का चप्पल मिल जाता है, लेकिन ये 15 से 20 लाख रुपए बताते हैं कि इस चप्पल का दाम जो है मिल रहा है, और ये जो है दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हम इसको म्यूज़ियम में रखेंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी ये देखेगी। लेकिन रामचंद्र जी एक बात हम आपसे बताएंगे। हाँ जी। ये 15 से 20 लाख रुपए के जो लोग दाम रखते हैं आपको फ़ोन के माध्यम से, ये कैसे आपको पता चलता है कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और ये कब लेने आ रहे हैं, कब आपसे मिलेंगे, या फिर आप मना उनको करते हैं कि हमें नहीं बेचना है? तो जानते ही होंगे कि फ़ोन कहाँ से आता है। अब तो जो कोई चप्पल की बात करता है बेचने की, तो उसको हम डायरेक्ट मना कर देते हैं, फ़ोन रखो जी, हमें बेचना नहीं है, ना बात करो, बात ही मत करो चप्पल की, हमें बेचना नहीं है। अरे बेच लो, 20 लाख पा रहे हो, चलो कुछ हम और बढ़ा देते हैं। अरे बेचना नहीं है, तुम कितने पैसे दो, हमें बेचना नहीं है। नहीं हो सकता है आने वाले समय में कोई 1 करोड़ देने लगे, फिर कुछ भी कोई दे, हमें बेचना नहीं है। 2 करोड़ दे दे, फिर हमारे बच्चे भी तैयार हैं हमारे साथ देने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपके बच्चे हैं? हाँ जी। जी, इनसे बात करेंगे। रामचेत जी के पुत्र हैं, भैया थोड़ा सा ये देखिए, रामचेत जी के फ्रेम में पुत्र दिखाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप जो है क्यों नहीं चाहते हैं कि ये चप्पल बिके, 20 से 25 लाख जो भी इसका दाम लगे, क्यों नहीं चाहते हैं? पकड़ लीजिए चप्पल। इस चप्पल का अगर कोई करोड़ों देगा तब भी ये नहीं बिकेगी। ये हमारे नेता ने इसको हाथ लगाया है, इसको सिला है, ये इसका मतलब नहीं कि सारा कुछ पैसा है। आज तक ये हमारे नेता के आने की वजह से आप यहाँ बैठे हैं। नेता अगर आए नहीं होते तो आप लोग भी नहीं आते। ये हम लोग पूरे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं केवल नेताजी की आय की वजह से, और हम लोग की चर्चा उन्होंने वहाँ पे लोकसभा में की है। ये छोटी बात नहीं है, बात इसकी है, ये पैसे लोग करोड़ों लगा रहे हैं इसके, इस 60 रुपये की चप्पल को करोड़ों लोग देख रहे हैं और करोड़ों रुपए इसके लगा रहे हैं। हम इसको बेचेंगे नहीं, ये हमारी आला औलाद इसको देखेगी कि हमारे बाबा के साथ, हमारे आजा के साथ राहुल गांधी जी बैठे थे और इस चप्पल को सिला था। इस वजह से हम इस चप्पल को बेचेंगे नहीं, इसको हम फ्रेम करा कर अपने घर या अपनी दुकान पे रखेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि आपके आर औलाद, आप यही बोल रहे हैं कि देखेगी तो जानेगी कि हमारे दादा जो है राहुल गांधी के साथ चप्पल सिए थे, या राहुल गांधी आपके दादा के साथ चप्पल सिए थे, यही बोल रहे हैं जी। तो क्या आप चाहते हैं उसको देख करके वो सीख ले भविष्य में कि हमको भी चप्पल सीना है, कि पढ़ लिख के डीएम अधिकारी बनना? इसका ये बात ये नहीं हुआ कि राहुल गांधी जी हमारे बाबा जी चप्पल सीने थे। अरे मोटिवेट करना है तो इस तरह से कर दीजिए कि हमारा आर औलाद जो है देखेगा तो कम से कम राहुल गांधी की तरह बनने का प्रयास करेगा, कि एक बड़ा नेता बनेगा। ये परिणाम यही हुआ, राहुल गांधी जितने महान हैं, एक गरीब के पास बैठते हैं, यही महानता हमारे बच्चे भी सीखेंगे। नहीं, ये बात तो सही है। हमारे बच्चे भी सीखेंगे देख के कि राहुल गांधी कितना महान है, एक गरीब दुखिया के पास बैठते हैं जिसको पूछने वाला कोई नहीं है।
हज़ारों नेता हैं, हज़ारों पब्लिक है, कोई आता जाता नहीं है यहाँ पर। अगर किसकी ज़रूरत है 5 रुपये का, ये 60 रुपये की चप्पल है, अगर टूट गया तो 5 रुपये सिलाई देंगे इसकी। ये 5 रुपये भी देने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। बाद में देंगे, बाद में ले लेना, 2 रुपये ले लो। आप भावुक क्यों हो गए भावुक नहीं हैं? है, आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है। आंसू नहीं है, ये आपका सवाल की वो जो पूछ रहे हैं उठा उठा के हवा में, उसका ये जवाब हम दे रहे हैं। यहीं पर राहुल गांधी जी आए थे, 40 से 45 मिनट बैठे थे, अच्छी तरह से बातचीत हुई। 40-45 मिनट मान के चलिए 1 घंटा। कहीं भाषण देने जाते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा कोई रुकता नहीं वहाँ पर, 5 मिनट से ज़्यादा कोई रुकता नहीं वहाँ पर। 1 घंटा तक यहाँ बैठे थे। उनके मन में, उनके दिमाग में हमारे लिए कितनी मतलब श्रद्धा है, कितनी इज्जत है, हमने उनको देखा कि कितनी प्यार से हमको ये नहीं समझ में आया कि वो नेता हैं कि हम जैसे आप जैसे लोग हैं वहाँ पर। इस तरह से उन्होंने बात की, यानी उनके प्रेम की वजह से आप भावुक हैं। जी। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। कहने वाले अच्छा, सुनने में भी आ रहा है कि कहते हैं इसको हम करोड़ों देंगे, क्या पता हो हवा में बात करता हो, हम लोगों को गिराना चाहता हो। अच्छा, विपक्षी हो, पक्षी हो, कोई भी हो सकता है जी। वो हमारे गुप्तारगंज का है, कुंडे भार का है, लखनऊ का, वो तो फ़ोन से बात कर रहे हैं। हम थोड़ी जान रहे हैं वो कहाँ से बोल रहा है, हम थोड़ी देख रहे हैं वो कहाँ से बोल रहा है। देखिए, बात पूछने का मकसद होता है कि आप देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग जो है जनता के बीच में ही रहते हैं, और जनता के बीच में जो चर्चा होती है आपको लेकर के या फिर किसी को लेकर के, वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है? अगर हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप उनके मन में जो चल रहा है आप द्वारा उनको जवाब मिल जाएगा। 20 लोग हैं, 20 दिमाग है, और 20 लोगों का 20 नज़रिया है देखने का। वो कोई भी सोचे, कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे, उससे लेना देना नहीं है, हमको उससे लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर आज भी आपको फ़ोन आए कि हम और भी पैसा बढ़ा के देंगे, आपका घर बनवा देंगे, आपके बच्चों को नौकरी देंगे, आपका पूरा परिवार एक हिसाब से कह दीजिए सेट कर देंगे, कह लीजिए कि सेट कर देंगे, कोई भी कहे अगर, तो इस पर क्या विचार करेंगे या फिर मना कर देंगे? हम मना कर देंगे सीधा सीधा। आज नहीं तो कल राहुल गांधी हमें सेट कर देंगे, हमें पूरा भरोसा है। क्या आपको उम्मीद है राहुल गांधी दोबारा वापस आएंगे आपसे मिलने? आ भी सकते हैं, उम्मीद रखे हैं। अच्छा, आ सकते हैं। तो वीडियो में आपने देखा रामचेत मोची जी से कुछ खास बातचीत हम किए, और इन्होंने अपने जो है स्वभाव को नहीं बदला, ये गरीबी में ही जीते हैं, और आज भी किसी लालच के मोह माया में नहीं है कि हमें जो है इतना पैसा का ऑफ़र मिल रहा है, हमें बेच देना चाहिए। हालांकि हमारे कुछ तीखे सवाल होते हैं, आप हमें जानते ही हैं कि हम जो सवाल करते हैं, जनता के मन में जो सुनगुनाहट होती है, जनता के मन में जो विचार पनपते हैं, उनसे जुड़ के हमारा सवाल होता है। आपके कुछ डाउट इस वीडियो से ज़रूर दूर होंगे, इस खबर से आपके कुछ मन में जो संदेह चल रहा होगा ज़रूर दूर होंगे कि रामचेत जी फर्जी फ़ोन अपने मोबाइल पे करवाते हैं, और जो है ये झूठा मीडियाबाजी का दिखावा करते हैं कि 15 से 20 लाख में मेरा चप्पल बिक रहा है। लेकिन यहाँ पर हकीकत यही है आपके सामने। लेकिन इससे पहले और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। यहीं के निवासी हैं चाचा जी? जी जी। अच्छा, राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं, आपके ऊपर काफ़ी चूटी चढ़ गई है, चीटी है। अच्छा, आप पहले जाके साइड झाड़ लीजिए, फिर आपसे बात करेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? आ जाइए। निकाल के साइड पहले झाड़ लीजिए, आप रेड वाली चीटियाँ काट लेंगी ज़्यादा। आप कहाँ के निवासी हैं? आस पास का? जी हाँ, ढेसरुआ। अच्छा, ये बताइएगा, आप इनको कब से जान रहे हैं? इनको तो मैं बहुत दिन से जान रहा हूँ, इनकी दुकान थी, ये कब से सिल रहे हैं। क्या आते थे आप इतना समय? आज इतना टाइम से खड़े हैं जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या इतना समय और कभी आप दिए? नहीं, इतना समय हमने नहीं दिया, क्योंकि मैं ड्राइवर आदमी हूँ और स्कूल की गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, आते जाते बराबर देखते हैं जी। तो आज यहाँ पे आप खड़े हैं, क्या कारण है? क्या राहुल गांधी जी के आने की वजह से ही सिर्फ खड़े हैं कि इनसे मतलब ये पॉपुलर हो गए इस वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। किस वजह से खड़े? आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। उस दिन राहुल गांधी जी आए हुए थे तो हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, हम नहीं आ पाए, लेकिन आज आप लोगों को देखा तो हमने कहा चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। चलिए, आपका धन्यवाद। लेकिन
चाचा ये बताइएगा, जब से आप अब थोड़ा सा सवालों का सिलसिला ख़त्म करके थोड़ा सा आपसे मनोरंजन करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, जब से आप पॉपुलर हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो सुनने में भी आ रहा है कि काफ़ी आपको सम्मान भी मिल रहा है, लोग गाड़ी रोक रोक के भी मिलने चले आ रहे हैं। थोड़ा सा खुशी जाहिर करिएगा कैमरे के सामने। हम बहुत खुश हैं, बहुत बड़ा तोहफा दे गए राहुल गांधी, जो कोई कभी हमें जानता नहीं था, मेरा नाम नहीं जानता था, मेरी इज्जत नहीं करता था। आज दिन हमारे इज्जत भी बहुत बढ़ा दी, हमें बहुत ऊंचे उछाल दिया। हर कोई आने जाने वाले खड़े होकर के रामजेठ भाई आवाज़ दे करके नमस्ते करते, हाथ उठाते। कितने गाड़ी हैं खड़ी होकर के चले आते हाथ मिला लें। कितने लोग मोटरसाइकिल वाले वैसे भी आकर के हमारे कंधे पे हाथ धर के फोटो ले लेते हैं। इतना बड़ा मान दे दिया हमें, मान सम्मान बढ़ा दिया। खुशी का ठिकाना नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं है। या तो बाबा साहब इतना आपके लिए किए, बाबा साहब के आप फोटो यहाँ पे डाले हुए हैं दुकान में, तो कहीं ना कहीं इनको सब जानते हैं जी। ठीक है। लेकिन आप जो है मतलब देखिए, बसपा जो है, अब आप पहले बसपा की पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, अब आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी को हम सपोर्ट करेंगे। हाँ करेंगे। तो लोग ये भी तो सोचेंगे, तो राहुल गांधी यही खातिर नहीं ले रहना वोट बनावा खातिर। अब लोग जनता है, कुछ भी सोचे, हमारे निगाहों में तो हमारे लिए मसीहा हो गए। और लोगों की दुकान पे क्या गए थे कि सिर्फ आपकी दुकान से ही चले गए थे? हमारे ही दुकान पे आए, हमारी दुकान से ही चले गए। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम और एक बगल की लड़की को हमने देखा है, तो वहाँ क्या आप लोगों ने कोई मतलब नेता या फिर आप लोगों ने कुछ बताया कि वहाँ पे भी उसको मिलना, उनको जो है जाके उस बच्ची से मिलना चाहिए था? वो लड़की आई थी राहुल गांधी जी से मिलने के लिए। जब वो आए तो यहाँ भीड़ लग गई, उसको खबर मिला कि राहुल गांधी नेता आए हैं, तो भाग करके आई मिलने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने आने नहीं दिया। अच्छा। और वो अपनी शिकायत कुछ कहने आई थी। अच्छा, ये सब तो भर गया रहा होगा, मतलब पूरा भीड़ से जो है एकदम एक एक कोना नहीं बचा रहा होगा। बहुत तगड़ी फोर्स थी पुलिस की। अच्छा, हाँ जी। उस फोर्स के बीच में ये क्या आप आए थे कि ये मौजूद थे? ये मौजूद थे यहाँ पे हाँ। पहले से ही, आते जाते हैं डेली, 12 बजे तक हमारे पास ही रहते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि आप जो है अब इंटरव्यू के लिए पैसा मांग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात ना है। कौन कहता है भाई? भाई लोग बता रहे हैं ना, कि ऐसी आप बात पैसा मांग रहे हैं 500 रुपया प्रति मिनट। 26 अगर 10 मिनट आप जो है वीडियो करिएगा तो 500 गुणे 10 मिनट कर लीजिएगा। भैया 26 तारीख से हम इतना परेशान है, ना ही तो हम किसी को किया नहीं है। जहाँ तक दौड़ाते हैं हम दौड़ते ही जाते हैं, लेकिन हमने मना ना किया, ना पैसा मांगा किसी से। ऐसी बात तो ना है भैया। अब देखिए फ्रेम में आपको रामचेत जी दिखाई दे रहे हैं। अफवाह झूठी है कि ये 500 रुपया प्रति मिनट के हिसाब से इंटरव्यू का मांग रहे हैं। ये सब बातें भैया झूठी हैं, अफवाह है। और यहाँ पे रामचेत जी हैं और ये बाकायदे उस चप्पल को और उस जूते को बचा के जो है रखें अपने जान से ज़्यादा। उससे चप्पल और जूते से मोहब्बत करते हैं सिर्फ राहुल गांधी के छू लेने मात्र से और उस पर कुछ काम कर देने से। और इनसे जो है मिलके हमको भी अच्छा लगा। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर रामचेत जी से जो भी हमारी कुछ खास बातचीत हुई उससे आप कितना जो है संतुष्ट हुए और इनको जो है क्या संदेश देना चाहते हैं। चप्पल बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए, ये ओपिनियन पोल होगा और इसमें आपकी राय ज़रूरी है। कर दो।